बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं। आपके पास हम वापस लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, जो साधु संत है उन्होंने पहले नाराजगी जाहिर की थी, अब क्या रिएक्शन आ रहा है प्रधानमंत्री की इस प्रतिक्रिया के बाद? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ कहा है तमाम मंत्रियों को कि जो है उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरीके से सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया उसका सही जवाब दे, बिल्कुल करारा जवाब दे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से रविंद्र पुरी जी हैं। सर, प्रधानमंत्री ने भी अब कह दिया कि इस पर सीधा जवाब दें एकदम, कैसे देखते हैं इसको? धर्माचार्यों का ये कर्तव्य बनता है कि राजा अगर पथ से दूर होता है तो उसको पथ पे लाना। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी अगर अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को कहा है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। और अन्यथा सनातन धर्म पर जिस प्रकार का वक्तव्य तमिलनाडु के एक युवा मंत्री के द्वारा दिया गया है, उससे भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में रहने वाले सनातन धर्मावलंबियों की भावनाएं कहीं न कहीं आहत हुई हैं। तो हमने संवाद की व्यवस्था को रखा है। जिस प्रकार मीडिया के माध्यम से उन्होंने संवाद किया, हमने संवाद से जवाब दिया है। और मैं ये आगे उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, उनके पिताश्री जी को, कि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अपने पुत्र को अच्छी सदशिक्षा दें। इस प्रकार के वक्तव्य देने से उनको बचना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ जितेंद्रानंद सरस्वती भी हैं। महाराज जी, प्रधानमंत्री ने भी अब कह दिया साफ कि इस पूरे विषय पर उदयनिधि स्टालिन के बयान का एकदम बिल्कुल सही जवाब दें। क्या कहेंगे इस पे? प्रधानमंत्री जी के बयान का अखिल भारतीय संत समिति स्वागत करती है। और हम इतना ही कहेंगे कि क्या इस देश में इस्लाम उन्मूलन का कोई सम्मेलन हो सकता है? क्रिश्चियन उन्मूलन का कोई सम्मेलन हो सकता है? क्या ये संविधान सम्मत है? और स्टेट के 2-2 कैबिनेट मंत्री बैठ के उसमें से एक कैबिनेट मंत्री के पास 85,000 मंदिरों की जिम्मेदारी है। वह इस सामूहिक जेनोसाइड जैसा शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, जो 90 के दशक में कश्मीर में किया गया हिंदुओं के साथ, उसी तरीके से तमिलनाडु के अंदर हिंदू जेनोसाइड के लिए उकसाने वाला सनातन उन्मूलन सम्मेलन के इस बयान का क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत कहीं कोई समर्थन कर सकता है क्या? इसलिए और आपने हमें चुनौती दी है तो हिंदू समाज, मठ मंदिर और सनातन धर्म को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारे पर है। इसलिए हमने इस चुनौती को स्वीकार किया और आगामी 2 से 5 नवंबर तक संस्कृति संसद के बहाने भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी में हम मिलेंगे। देश भर के सारे संत आ रहे हैं, 1.5 से 2,600 जिलों से, और हम निर्णय लेंगे कि यह सनातन दिग्विजय प्रारंभ करेंगे। और हम किसी पे हमले नहीं करते, सनातन धर्म किसी पर व्यक्तिगत क्षति पहुंचाने पर विश्वास नहीं रखता, लेकिन संविधान ने हमें आत्मरक्षा का अधिकार दिया है। उस आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत जब भी हमारे उन्मूलन की, हमें मिटाने की, उखाड़ के फेंकने की बात आएगी तो हम युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से आलोक कुमार जी भी हैं। सर, लाइव जुड़ रहे हैं आप, पूछने की कोशिश करेंगे। कमज़ोर करने की चेष्टा है और भारत को और सनातन को कमज़ोर करने का मतलब है भारत को कमज़ोर करना। सर, प्रधानमंत्री ने भी इस पर कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि उदयनिधि स्टालिन के बयान पर खुलकर और सही जवाब दें। कैसे देखते हैं इसको? मैं समझता हूं कि जो होना चाहिए वो प्रधानमंत्री जी ने कहा है। INDA के 3 बड़े दलों ने एक साथ इस तरह का विरोध किया। इसके पहले रामचरितमानस के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने और लालू की पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। भाषा में कोई तर्क नहीं था, सीधे गाली थी। सनातन मच्छर है, डेंगू है, मलेरिया है, सीधे धमकी थी। केवल विरोध नहीं करेंगे, मिटा देंगे। इसका सामना होगा और हम अपने प्रेम से, शांतिपूर्ण उपायों से, लोकतांत्रिक ढंग से संविधान के मूल्यों की रक्षा करेंगे। और G20 के ठीक पहले देश को बदनाम करने का ये जो प्रयत्न किया है। शुक्रिया विशाल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रमादित्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश तिवारी, आपका, राज मिश्रा, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।